Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, हम लोग यूनिट नंबर 1 क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम डिस्कस किया, जिसमें नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम को डिस्कस किया। आज हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो बेसिकली है हमारा सिस्टम एंड साइंस। अब हमने सिस्टम तो देख लिया कि सिस्टम पूरा है क्या, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। अब इसका लिंक साइंस के साथ क्या है, आज हमने वो देखना है। बेटा आपको पता है कि नॉलेज यानी इल्म जो है उसके अंदर दुनिया की हर चीज शामिल है, चाहे वो नेचुरली मौजूद है और अगर हमने उसको सीखा है तो आर्टिफिशियली उसको अगर इंप्लीमेंट करके देखा है तो आर्टिफिशियल नॉलेज भी उसके अंदर शामिल है। नेचुरली हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी होती है जिनको हम लोग इस्तेमाल करके अपनी जो है मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देते हैं। तो साइंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके अंदर जो है वो हम लोग हर चीज को ऐसे वे से देखते हैं जिस तरह जो है वो हम लोग किसी भी काम को एक ऐसी तरीके से करें जिससे हमें फायदा भी हो और इसके अलावा जो है वो हमें या माहौल को से नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो साइंस को बेसिकली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, थ्योरेटिकल आइडेंटिफिकेशंस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू और बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है वो स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम सिस्टम और साइंस की बात की जाए ना तो ये दो किस्म के होते हैं हमारे पास, एक होता है नेचुरल सिस्टम और एक होता है हमारा डिजाइन सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या होता है? नेचुरल सिस्टम हमारा बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कुदरती तौर पे जो चीजें मौजूद होती हैं इंसान उनका तज्जिया करता है, उनका मुशाहिदा करता है, उनको देखता है, ये कब हुई, ये कैसे हुई, ये किस तरह हुई। लाइक इंसान आज तक तलाश कर रहा है कि ये जो दुनिया है ये कैसे बनी, ये कैसे इंसान बना। तो साइंस बेसिकली हमें ऐसा नॉलेज देती है जिसकी बुनियाद पे इंसान बहुत सारी रिसर्चेस कर रहा है। लाइक जिस तरह इंसान को पता चला कि ये जो जमीन थी वो मुख्तलिफ जो सियारे हैं जमीन के अलावा वो सारे के सारे एक स्टीलर इनकाउंटर की शक्ल में जो है वो एक दफा टकराया, तो उसके बाद जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो गया और कायनात के अंदर वो टुकड़े जो है वो फैलने शुरू हो गए, उड़ने शुरू हो गए और उन्हीं में से जमीन एक हिस्सा है जिसको हम प्लैनेट या सियारा कहते हैं। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? साइंस के ऑब्जर्वेशन की वजह से साइंसदानों ने बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्चेस की। तो नेचुरल साइंस क्या होती है? वो चीज जो कुदरती तौर पे चीजें मौजूद हों उनके ऊपर तज्जियाती बुनियादों पे काम करके हम लोग उनका मुशाहिदा करते हैं कब, क्यों, कैसे और किस तरह वजूद में आई। और जो डिजाइन साइंस है वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। डिजाइन साइंस में क्या होता है, जो नेचुरली चीजें मौजूद होती हैं उसको आर्टिफिशियली हमने कैसे इस्तेमाल करना है, हम उसमें डिफरेंट टेक्स्ट उसके सीखते हैं। अब हम इसके डिफ्रेंशिएशन से पहले हम लोग इन दोनों के जो है वो नेचुरल साइंस और डिजाइन साइंस वर्क कैसे करती है हम लोग ये देखते हैं। नेचुरल साइंस में बेटा मैंने ये जो ड्रा किया हुआ है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस। नेचुरली हम लोग किसी चीज को देखते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी, हम लोग किसी चीज को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे सामने एक बच्चे के सामने, छोटा बच्चा है उसके सामने कोई नया खिलौना आता है ना तो वो उसके वो क्यूरियस होता है, वो देखता है कि इसके अंदर लाइटिंग क्यों है, ये जो है ये रनिंग क्यों कर रहा है, ये अगर चल रहा है तो इतनी स्पीड से क्यों चल रहा है, इसके अंदर से आवाज आ रही है तो क्यों आ रही है, तो वो क्यूरियस होता है। इसी तरह इंसान की ये नेचुरल फिलॉसफी, इंसान की नेचुरल साइकोलॉजी है जिसके अंदर ये चीज कंफर्म्ड है कि इंसान हर चीज के बारे में जो नेचर में देखता है उसको लाजमी तौर पे ऑब्जर्व करके सोचता है। तो ऑब्जर्वेशन वो पार्ट है साइंस का जिसके अंदर इंसान किसी चीज को देख के उसके बारे में जानने की जो है वो कोशिश करता है या उसको जानना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। इसकी सेकंड स्टेज आती है क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले बताया कि जब वो एक क्यूरियस हो जाता है तो फिर वो ये चीजें उसके माइंड में आती है कि ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज क्यों हुई थी, ये चीज कब हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह हुई थी। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशंस के थ्रू क्वेश्चंस हुए एंड देन इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो उन्होंने बाद में एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया अपने माइंड में या एक पेज के ऊपर एक रफ सा आइडिया लिख लिया। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक रफ सा आइडिया, लाइक ये चीज जो है वो इस तरह हो सकती है। अब अगर ये पौधा है तो ये पौधा हो सकता है कि आज से इतने साल पहले लगाया गया हो, अगर ये दरख्त है तो इतने साल पहले लगाया गया हो, अगर इसके फ्लावर्स रेड हैं तो हो सकता है रेड रोज से इसका कोई लिंक हो। इसी तरह जो अगर इंसान जो है वो इंसान अगर चल फिर रहा है तो उसके साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि जो है वो दूसरे जानवर वो भी चल चल फिर रहे हैं। इसी तरह इंसान अगर कोई नया जानवर देखता है तो वो उसको शिनाख्त करने के लिए उसको कैसे पता चलता है? वो देखता है कि इसकी चार टांगे हैं तो ये जानवर है,
जो कि इधर रहता है। उसके बाद फिर वो अगर खाने पीने के लिहाज से देखे तो अगर वो कोई पौधे खा रहा है तो वो कह रहा है कि ये पौधे खाने वाला जानवर है। उसके बाद वो देखेगा अगर कोई गोश्त खाने वाला है तो उससे उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये गोश्त खाने वाला जानवर है। फिर इसी तरह जो इंसान पे हमला करेंगे वो वाइल्ड लाइफ यानी वो इंसानी कम्युनिटी में नहीं रह सकते, तो वो कहते होंगे कि ये जो है इंसान ये जो जानवर है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ रखने वाला जानवर है। सेम उसके बाद जब ये हाइपोथेसिस हमारे पास होनो आ जाती है, हम क्या करते हैं उसको फिर उन जो हमने हाइपोथेसिस इकट्ठे किए होते हैं उनको कलेक्टिवली एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। क्या करते हैं, वो चीजें जो हमने जमा की होती है ना उसको इकट्ठा करके फिर जब हम एक तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये चीज जो है वो है सही या नहीं। एक्सपेरिमेंट लाइक जो है वो हम लोग पानी बनाना चाह रहे हैं, हमें पता है कि पानी का फार्मूला H2O और ये इस कलर में होता है। अब हमने अगर ये हमने सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली, पानी को देख लिया, इसका कलर ये होता है, कंट्रास्ट ये होता है, उसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आया ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है और किस तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने इसका हाइपोथेसिस लिख लिया कि इसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हम दो हाइड्रोजन लेंगे और एक ऑक्सीजन लेंगे, जब इनको मिला के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, अगर वो हमारी ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली और हाइपोथेसिस की बेस पे वो ठीक होता है तो हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। मतलब हम एनालिसिस करते हैं। किस तरह एनालिसिस करते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया था पहले पानी जो नेचुरली मौजूद था उसके साथ हमने उसका जो है कंपैरिजन किया, अगर वो ठीक हुआ तो हम कहते हैं कि एक्चुअली हमने पानी बना लिया, दैट्स अ एक्चुअल। उसके बाद लास्ट है ऐसा कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर क्या, यानी उसका नतीजा कि हम लोग लिखते हैं कि ये चीज वाकई ही दुनिया में इस तरह आई थी, इसमें ये सब कुछ हुआ था, इस तरह हुआ था, इस वजह से हुआ था। लास्ट स्टेज ऑफ द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक नॉलेज इज द कंक्लूजन। सो ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट्स करके एनालाइज करके कंक्लूड कर लेना, ये बेसिकली साइंटिफिक मेथड है और ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम किसी भी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम डिजाइन साइंस की तरफ आते हैं। डिजाइन साइंस जैसे मैंने पहले बताया था कि नेचुरल साइंस से लिंक इसका इस तरह है कि हम नेचुरली चीजों को देखते हैं, फिर उनकी बुनियाद पे हम उसको आर्टिफिशियली तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या उसके अंदर आर्टिफिशियली बेहतरी की गुंजाइश जो है अगर बनती है तो हम उसकी लाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा है नेचुरल साइंस और डिजाइन साइंस। नेचुरल साइंस क्या है, कुदरती तौर पे जो चीजें मौजूद हैं ये उनको डिस्कस करता है। लाइक जो है वो हमने नेचुरल साइंस के अंदर पढ़ा कि ये जो है इंसान दुनिया के अंदर जिंदा है, इंसान ऑक्सीजन के जरिए सांस लेता है और उसके बाद इंसान ने जो है वो अगर जिंदा रहना तो ऑक्सीजन इंसान के लिए जरूरी है। और डिजाइन साइंस के लिए ये है कि अगर कहीं पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करने के लिए वो तरीके वहां पे उसको आर्टिफिशियली अगर प्रोवाइड करने पड़े तो आर्टिफिशियली उनको दिए जाएंगे। लाइक उनको ऑक्सीजन जो है वहां पे, जिस तरह एक पेशेंट होता है जिसको अगर सांस में मुश्किल हो रही है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है, जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होती है। ठीक है बेटा। अब ये जो डिजाइन साइंस है इसके अंदर जो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि मसला है क्या। उसके बाद क्या किया जाता है, इसका सोल्यूशन डिजाइन किया जाता है। सोल्यूशन डिजाइन क्या किया जाता है कि लाइक मैंने एक पेशेंट का कहा कि उसको सांस नहीं आ रही, हम उसको क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। डॉक्टर्स जो है वो उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके देन उसको ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू देते हैं। देन उसके बाद सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन, वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट डॉक्टर्स ने कर दिया, यानी उन्होंने ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर दी। और फिर लास्ट में सोल्यूशन इवैल्यूएशन, हमारा मकसद था उस पेशेंट को सांस आ जाए, तो क्या हुआ, वैल्यूएट हो गया। जब उसके बाद जो है ये जब सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया डॉक्टर ने कंप्लीटली और उसको आहिस्ता 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 सांस आने लग गया, तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये सोल्यूशन इसका हो गया। सो ये हमारा रेगुलेटिव साइकिल है जिसके थ्रू हम लोग डिजाइन फेज में से गुजर के साइंस को नेचुरल से आर्टिफिशियल वे के अंदर लेके आते हैं। जी बेटा। उसके बाद हम लोग अब सिस्टम एंड साइंस को जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस और जो है वो सिस्टम का क्या लिंक है। बेटा कंप्यूटर साइंस का दैट इज स्टडी ऑफ कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर टोटली वर्क कैसे करता है, इंटरनली अगर उसको कह रहे हैं या एक्सटर्नली। यानी कंप्यूटर से हम अगर कोई काम ले रहे हैं तो वो उन कामों को कैसे सर अंजाम दे रहा है, उसके उस सिस्टम को वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसके अंदर उसको नेचुरली भी देखते हैं और आर्टिफिशियली भी देखते हैं। हम आर्टिफिशियली और नेचुरली इनका क्या रोल है वो दोनों देखेंगे। पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ कंप्यूटर बना कैसे था, किन चीजों से मिलके बना था, और उसके बाद इसकी वर्किंग क्राइटेरियाज क्या है, ये वर्क कैसे करता है।
इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से वो कोई भी काम सॉल्यूट कर लेता है। अगर हम उसको कोई भी इनपुट देते हैं उसको वो कैसे प्रोसेस करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट वो कैसे देता है, इन सब चीजों को जो है वो कंप्यूटर साइंस मैनेज करती है। अब हम इसको देखते हैं कि ये नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर क्या है और डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर क्या है। नेचुरल साइंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि नेचुरली जो चीज मौजूद है दैट इज अ स्टडी ऑफ अल्गोरिथम। अल्गोरिथम क्या होता है? अल्गोरिथम ये होता है कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट किसी चीज को स्टार्ट से एंड तक जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसका तज्जिया करना, ये क्या चीज है हमारे पास? अल्गोरिथम है। अल्गोरिथम के अंदर क्या है कि लाइक हम किसी चीज को देखते, कंप्यूटर अगर प्रोसेस कर रहा है तो हम देखते हैं कि हमने इसको इनपुट दी, उसके बाद इसने अंदर जाके ये प्रोसेसिंग की, उसके बाद हमें ये आउटपुट मिली। इनपुट के लिए हमने कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की थी, प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ था, आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिली या हमने फिजिकली प्रिंटर के थ्रू उसकी जो है वो आउटपुट ली। ये सारी चीजें जो मिलके नेचुरली वर्क करेंगी तो हम इसको कहेंगे दैट्स द एल्गोरिथम। तो जो एल्गोरिथम हमारे पास था उसको बेसिकली नेचुरली यूज करना ताकि हम लोग इसको समझ सकें अच्छी तरह से, हम इसको कहेंगे दैट इज द नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर एज अ नेचुरल साइंस। उसके बाद अगर हम डिजाइन साइंस की बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो डिजाइन साइंस आपको पता है कि जो हमें नेचुरल मटेरियल मिलता है उसको अगर हम लोग आर्टिफिशियली उसके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग्स करें जिसकी वजह से हमें उसके अंदर बेहतरी नजर आए, लाइक उसके अंदर जो है वो तब्दीली ऐसी हो जिससे हमें फायदा भी हो, हमें भी हो, दूसरों को भी फायदा हो, जिसके लिए वो सिस्टम डिजाइन किया गया एज ए होल उस सिस्टम को फायदा हो, तो उसको हम कहते हैं कि दैट्स अ डिजाइन साइंस। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स, कि ऐसी सॉफ्टवेयर टूल्स बनाना जिनकी मदद से वो जो हमारा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर या हमारा जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है जो कि नेचुरल था, जो कि कंप्यूटर था जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर चल रहा था और वो वर्क कर रहा था, उससे को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां लाने के लिए कि वो बेहतर और अच्छा और ज्यादा काम और कम वक्त में कर सके, यानी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी हो, तो हम उसको कहेंगे कि हम लोगों ने उसको उसके लिए जो है वो नई टूल्स जो है वो उसके लिए लाजमी है। लाइक पहले जो हमारी मशीन लैंग्वेज यूज होती थी उससे जो कंप्यूटर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता था वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, उसको कोई आम बंदा जो है वो डिजाइन नहीं कर सकता था, वो लिमिटेड होता था। आजकल जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस बन रही हैं वो सारी की सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनसे जिनको समझना आसान है, उनको लिखना आसान है, जस्ट ओनली एक कंपाइलर उसको मशीन में चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में एंड देन कंप्यूटर उसको समझ जाता है। हमें सिंपली इंग्लिश लाइक ट्रांसलेटर के थ्रू जो है वो हमें उसको लिखना पड़ता है। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और दूसरी जो चीज आ जाती है डिजाइन साइंस के अंदर, जो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेटिव सिस्टम है या फिर जिस तरह हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए हमने बनाया हुआ है या फिर हमने डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए बनाया हुआ है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अगर उसके अंदर मजीद बेहतरी आ सकती है तो हम कैसे ला सकते हैं। लाइक यानी अगर हम उसके अंदर जो है वो एक हमारे पास विंडो चल रही है, लाइक जिस तरह हर चीज का एक नया मॉडल आता है और जो मॉडल नया आता है ना, लाइक मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर बाइक कार, इनके जो भी नए मॉडल्स आते हैं उनके अंदर नई से नई इनोवेशंस जो है वो आती हैं, उनके अंदर नई तब्दीलियां, और वो ऐसी तब्दीलियां होती हैं जो कि इंसान के फायदे के लिए, यानी इंसान के टाइम को भी बचाती हैं और इंसान के फायदे के लिए, पैसे के लिए बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है, उनके अंदर उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना, उसको मजीद बेहतर बनाना, लाइक आजकल एआई टूल्स आ गए, एआई टूल्स की मदद से सर्चिंग मटेरियल जो हमें गूगल से जाके बहुत ज्यादा तरीके से विकीपीडिया और बहुत सारा सर्च करना पड़ता था, आज जस्ट ओनली चैट जीपीटी एआई के थ्रू हम लोग उसको अच्छी तरह से उसी वक्त रिसर्च कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इस तरह हम लोग कंप्यूटर साइंस को जो है इंप्रूवमेंट के थ्रू देख सकते हैं। तो बेटा आज हमने जो है वो सिस्टम एंड साइंस का कंपैरिजन, फिर कंप्यूटर साइंस का कंपैरिजन, और उसके बाद नेचुरल साइंस और डिजाइन साइंस क्या होती है इनका कंपैरिजन देखा। कंप्यूटर के अंदर जो है वो नेचुरल साइंस क्या है और फिर डिजाइन साइंस क्यों है, क्या है और इनकी जरूरत क्यों, कब और कैसे पेश आती है, इन सब एस्पेक्ट्स को हमने आज एक्सप्लेन किया। बेटा अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बताएं। इंशाल्लाह इन चीजों को सीखेंगे तो हम नेक्स्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। जज़ाकल्लाह बेटा।